नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमनिंदर ओल्ड स्कूल लेक्चर्स में आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की एक्सरसाइज हम 10.2 करेंगे टेंजेंट टू सर्कल की, जिसमें एनसीईआरटी न्यू सिलेबस है। और पिछली एक्सरसाइज में हमने बच्चों टेंजेंट टू सर्कल एंड रेडियस टू सर्कल डिस्कस किए थे और टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर थे, ये हमने देखा था बच्चों एंड प्रूव भी किया था। आपकी फर्स्ट थ्योरम भी थी ये कि अगर एक सर्कल हो, वहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लेकर एक टेंजेंट ड्रा की जाए, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बच्चों अगर हम सेंटर को ज्वाइन कर देंगे तो ये रेडियस होगा और ये रेडियस इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। ये हमने थ्योरम डिस्कस की थी बच्चों। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में टेंजेंट टू सर्कल करेंगे। आइए देखते हैं बच्चों। थ्योरम 10.2 है बच्चों, द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। थोड़ा सा मैं आपको अगर बैकग्राउंड रिवीजन की बात करूं कि टेंजेंट और सीकेंट में क्या डिफरेंस होता है बच्चों। सीकेंट कोई भी एक लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काट के निकल जाती है, और टेंजेंट वो लाइन होती है बच्चों जो सर्कल को सिर्फ टच करके निकल जाती है। और हमने ये भी देखा है बच्चों कि एक सर्कल से बाहर कोई भी पॉइंट कहीं भी ले लो आप, यहाँ से 2 टेंजेंट्स ड्रा किए जा सकते हैं। आपके जो ओल्ड सिलेबस था एनसीईआरटी का, उसमें बच्चों इसकी कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में हम ड्रा भी करते थे कि कैसे हम सर्कल के बाहरले पॉइंट से सर्कल के ऊपर 2 कॉमन टेंजेंट्स कैसे ड्रा करेंगे, वो भी हम बताते थे। इन शॉर्ट थोड़ा सा अगर आपको रिवाइज करा दूं, हम क्या करते थे बच्चों, हमारे पास एक गिवन सर्कल था, वहाँ के सेंटर से कोई पॉइंट है जो जितना भी दूर हो, इसको आपने ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे हम। उसके बाद यहाँ कंपास रख के यहाँ इतना खोल के बच्चों आप एक सर्कल ड्रा करोगे, और वो सर्कल जहाँ पर इन 2 सर्कल्स को काटेगा बच्चों, उनको ज्वाइन कर देंगे हम। ये 2 कॉमन टेंजेंट्स होंगे सर्कल के बाहरले एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर। अब हम अपनी डिस्कशन पर वापस आते हैं। जो हमारी थ्योरम है बच्चों, थ्योरम में हमें सर्कल के बाहरले पॉइंट से सर्कल के ऊपर 2 कॉमन टेंजेंट्स जो होंगे उनकी लेंथ इक्वल होगी। ये हमने थ्योरम में प्रूव करना है। बढ़िया थ्योरम है बच्चों ये। इसमें हम कैसे करेंगे, थ्योरम कोई भी हो, मैंने आपको 4 उंगलियां और एक थंब को समझाई थी। गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, और ये है थंब आपका डायग्राम। ये 5 चीज़ें बच्चों एग्ज़ाम में ज़रूर लिख के आया करना। जब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, क्लियरली मेंशन्ड, साफ सुथरी फिगर, जिसमें आपको फुल मार्क्स दिलाने में कोई कमी नहीं रहेगी बच्चों। इसीलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ गिवन इन दी थ्योरम। ये हमारा एक सर्कल है बच्चों, ये हमें गिवन है। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी मैंने समझाया था। गिवन हमें क्या है बच्चों, ए सर्कल COR मीन्स ए सर्कल, C स्टैंड फॉर सर्कल। ये हम सर्कल के सेंटर को नाम देते हैं O विद रेडियस R। हमारे पास कोई भी एक सर्कल गिवन है जिसका कोई रेडियस R होगा, एंड ए पॉइंट P इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P है बच्चों, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P है, ये हमने लिख ही दिया। ये गिवन वाला P यहीं लिख देते हैं, डायल पर्पस हो जाएगा। इस P से बच्चों यहाँ पर सर्कल के ऊपर
हमने दो टेंजेंट्स ड्रा किए हैं, जो टेंजेंट्स इस सर्कल को किसी कॉमन पॉइंट, एक पॉइंट पे टच करके निकल जाएंगे। इन द एक्सटीरियर ऑफ ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल एंड ए पॉइंट P इन द एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। यहां से प्रूव क्या करना है हमने बच्चों, टू प्रूव हमने करना है कि ये जो टेंजेंट्स हैं जो सर्कल को Q और R पे काटते हैं, तो PQ इज इक्वल टू PR। ये हमने प्रूव करना है बच्चों। ये लेंथ होगी टेंजेंट्स की, ये इक्वल होगी, मींस PQ इज इक्वल टू PR। अब आपने देखना है कि क्या हमें इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कोई कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप जरूरी है। क्या इसमें कंस्ट्रक्शन नीडेड है बच्चों, सोचो जरा। यस ऑफ कोर्स, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। कैसे करना होगा हमें कंस्ट्रक्शन में, एक तो पॉइंट होगा ज्वाइन OQ एंड OR। सबसे पहले तो आप OQ और OR को ज्वाइन कर देना। ये राइट एंगल होगा, आपने पिछली थ्योरम में किया था बच्चों। रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सबसे पहले हमने ज्वाइन करना है OQ OR आल्सो OP। OP को भी आप ज्वाइन कर दो। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई बच्चों। अब हम इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे। ये हमारा मेजर पार्ट आ गया बच्चों थ्योरम का, प्रूफ। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, दिस इज वेरी सिंपल बच्चों। मैं थोड़ा सा आपको ये पहले बैकग्राउंड समझा देता हूं। हम इन दो ट्राइंगल्स को PQO एंड PRO को कॉन्ग्रेंट कर देंगे, और इट इज वेरी सिंपल टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रेंट। कैसे, इन दो ट्राइंगल्स में बच्चों OP तो कॉमन साइड होगी, वही OP उस ट्राइंगल की साइड होगी, वही OP इस ट्राइंगल की साइड होगी। दूसरी बात, OQ इज इक्वल टू OR रेडियस, बोथ आर रेडियस, दिस इज कॉमन साइड OP। और थर्ड क्या होगा बच्चों, राइट एंगल। एक ये वाला हो गया बच्चों, एक ये हो गया। ये हमारा कैसे, एक ट्राइंगल में आ जाओ, आपने कौन सा एक्सियम लगाया, राइट एंगल के सामने वाली साइड यूज की थी, तो राइट हाइपोटेन्यूज हो गया, एक हमारा राइट एंगल हो गया, और एक ट्राइंगल की कोई साइड होगी। RHS एक्सियम से हम ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट कर देंगे। आइए पहले इसको प्रूव करें। इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल POR, ऑर्डर में लिखना अच्छा रहता है, एग्जामिनर को भी अंडरस्टैंडिंग आपकी समझ हो जाती है बच्चों। PQO और POQ और POR प्रूफ बच्चों। OP इज इक्वल टू OP कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है। OQ इज इक्वल टू OR, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। एक सर्कल के इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं और वो सबकी लेंथ सेम होगी। तीसरी साइड बच्चों, एंगल PQO इज इक्वल टू एंगल PRO 90 डिग्री ईच। ये बाय थ्योरम है बच्चों, इसका रीजन भी आप दे सकते हो। रेडियस एंड टेंजेंट are perpendicular to each other at the point of contact। तो बाय RHS एक्सियम, बाय RHS बच्चों,
ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, एक ये वाला, दूसरा ये वाला। ट्राइंगल POQ इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल POR। और बाय CPCT, व्हाट डू यू मीन बाय CPCT? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसका मतलब अगर हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया बच्चों, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स? तभी मैंने बोला था इसके नेम को आप ऑर्डर में लिखा करो, POQ एंड POR। अब इस ट्राइंगल को मैं अगर यहां से काट कर ऐसे इसके ऊपर फिट कर दूंगा तो RQ के ऊपर होगा और P सेम रहेगा, कॉमन साइड है। ये वाला रेडियस इसके ऊपर चला जाएगा, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब ये वाला रेडियस ये इसके बराबर, OP और PR का कॉरस्पॉन्डिंग PQ। बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQ इज इक्वल टू PR। यही हमने प्रूव करना था बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। समझ आया आपको? अब इसे पॉज करके नोट कर लो बच्चों। बच्चों एक्सरसाइज 10.2 शुरू करने से पहले ये एग्जाम्पल है, एक फर्स्ट एग्जाम्पल है जो इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स को समझने में आपकी मदद भी करेगी, इसलिए मैं इसको समझाना ज़रूरी समझता हूँ। ये एग्जाम्पल है बच्चों, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल। सबसे पहले आपको टू कंसेंट्रिक सर्कल्स को पता होना चाहिए। एक सर्कल तो बच्चों ये हो गया हमारा, यहाँ सेंटर से ऑफ एनी रेडियस लेटर से R1 आपने एक सर्कल ड्रा कर दिया। अब यहीं से बच्चों इसको रेडियस मानकर थोड़ा सा कंपास को बड़ी खोल ली, तो आपने एक और सर्कल ड्रा कर दिया यहाँ पर कुछ इस तरह से। ये आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएगा बच्चों। दो सर्कल हो गए, एक ब्लैक वाला एक रेड वाला, दोनों का सेंटर सेम है। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है बच्चों, गिवन में इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है, ये बड़े सर्कल की कॉर्ड जो छोटे सर्कल को टच कर रही है बच्चों, ऐसे इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये सर्कल का सेंटर हो गया बच्चों, इसे आप नेमिंग दे दो AB। जो बड़े सर्कल की कोड है बच्चों और छोटे सर्कल को टच करके निकल रही है, मींस अगर हम इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को O से ज्वाइन करेंगे, इसे आप P नाम दे दो बच्चों। आपने प्रूव करना है कि ये कॉर्ड AB इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब ये AB कोड है जो इस पॉइंट P पे बाइसेक्ट हो रही है, मींस वी हैव टू प्रूव AP इज इक्वल टू PB। यहां हमने बच्चों प्रूव क्या करना है, AP इज इक्वल टू PB। समझ आई बात? अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। इसका प्रूफ बच्चों बहुत इजी है। इसमें आपको 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी आनी चाहिए बड़ी अच्छी तरह से। इसमें भी हम RHS एक्सियम का प्रूफ यूज करके इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब बात यह है बच्चों कि ट्राइंगल्स कौन से होंगे। यहां पर हमने कंस्ट्रक्शन करनी है बच्चों, ज्वाइन OA एंड OB। ठीक है बच्चों, अब इसको आप, ये राइट एंगल होगा। अब हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। आइए देखें कैसे। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP। बच्चों AOP और BOP ट्राइंगल में आ जाओ आप। OP इज इक्वल टू OP कॉमन,
ये दोनों ट्राइंगल्स की एक ही साइड है, मीन्स कॉमन होगी तो लेंथ सेम होगी। एंड एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ वाई, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एंगल 90 डिग्री होगा, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बोर्ड में पूरा लिखना बच्चों, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। अब ये एंगल 90 हो गया, ओपी ओपी साइड कॉमन हो गई। थर्ड क्या यूज करेंगे हम, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, वाई वाई ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बच्चों, बोथ आर रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो इसमें कौन सा एक्सियम यूज होगा, ये राइट एंगल के सामने वाली साइड यूज की है बच्चों, ये हाइपोटेन्यूज आ गया। कोई भी एक साइड हमने और यूज कर ली ओपी ओपी, ये एक साइड आ गई। एक हमने राइट एंगल यूज कर लिया 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट। तो बाय आर एच एस ट्राइंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ पी हो गया हमारा। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, तो बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को समझने के लिए बड़ी सिंपल सा फंडा है। जो कॉमन साइड होगी उसके, मान लो ये ए ओ बी की फॉर्म में आपके पास एक पेज है बच्चों, ये ओपी की साइड के ऊपर आप फोल्ड कर दो इसको, ये बी ए के ऊपर आ जाएगा। तो ये वाली साइड पी बी ए पी के बराबर होगी, ओपी ओपी कॉरस्पॉन्डिंग हो गया ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय सी पी सी टी, तो ए पी भी हमारा पी बी के बराबर होगा। यही हमने प्रूव करना था बच्चों। समझे आप? अब इसको आप पॉज करके नोट कर लो। अब बच्चों हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 शुरू करेंगे। इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। फिर मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखना बच्चों, जहाँ पे हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सभी अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू बच्चों।